क्या हो रहा है? आप कैसे पता चला मैं आ रही हूँ वीडियो बनाने? मुझे पता चल गया तो मुझे लग ही रहा था आप आओगे। क्या धो रहे हो ये? ये मैं बता रहा ये इसके रोटी ले जाने वाला हैंकी है गाइस, ते धो रही है। मुझे नहीं पता था इनको पता चल जाएगा, मैं चुपके से आई थी फ्लैश लाइट से जान के ना। देखो इधर क्यूट लग रहे हो, अब दिखाओ। हैं? मुझे धोने जाओ जाओ। क्यों, मेरे रहने से नहीं धोगे क्या? कैसे ब्रश मार रहे थे वो आवाज़ सुन के आई थी मैं, फिर से मारो। मैं ब्रश की आवाज़ सुन के आई थी। कपड़े। गाइस, वेलकम है मेरे एक और नए ब्लॉग में। कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बट मैं अच्छी नहीं हूँ। फीवर हो गया है, खांसी है और जुकाम है। आंखों से पता चल रहा होगा। तो मैंने 14 अप्रैल के बाद मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने गांव, यहाँ से जब मैं 28 तारीख को गांव गई, 28 मार्च को, उसके बाद से मैंने कंटिन्यू व्लॉग्स बनाए और मैं बिज़ी रही। उसके बाद वो मतलब थोड़ा बहुत मतलब और भी कुछ बहुत कुछ देखना होता है। तो व्लॉग बनाओ, फिर एडिट करो, ये वो करके मैं बहुत परेशान हो गई। तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था बनाने का। तो ये मैंने थोड़ा सा हाना कपड़े धो रही थी ना, वो आवाज़ आ रही थी तो मुझे लगा मैं बनाती हूँ, बट उसको पता चल गया, पता नहीं कैसे पता चल गया। और तो मैंने सोचा वो क्लिप डालनी है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा कुछ बोलना ही पड़ेगा। और कुछ नहीं, बस देखती हूँ आगे कुछ बनाऊँगी तो शूट कर लूँगी। मतलब कुछ आगे व्लॉग कंटिन्यू करूँगी तो करूँगी, नहीं करूँगी तो नहीं करूँगी। और देखिए मेरा आज का लुक पागल जैसी। तो अभी चलो बाय बाय, ठीक है। और गाइज, इतने दिनों से व्लॉग ना बनाने का ये भी रीज़न था कि मेरे इतने सारे व्लॉग पेंडिंग पड़े थे जो कि मैं एडिट नहीं कर पाई थी। और टाइम लगता है यार, और बहुत मतलब बस इरिटेट हो रही थी थोड़ा। तो मैंने आराम से धीरे धीरे एडिट करा और डाला। तो आज कल शनिवार है, तो 1 वीक हो जाएगा मैंने व्लॉग नहीं बनाया है। बस यही सब रीज़न था और कुछ नहीं। और देखो अंधेरा घर में तो व्लॉग बनाने का मन ही नहीं होता, लाइटिंग ही नहीं रहती बिल्कुल। क्या बनाऊँ गाइस? अभी बहुत देर हो गए हाना को, वही एक हैंकी का टुकड़ा धोते हुए। अभी देखते पता चल जाए। इतनी देर तक धो रही हो, इतना सरफ हो सरफ। गया है। और पता है आपको, मुझे पता चल गया कैसे पता चलता है। जब मैं ऐसे आती हूँ ना गाइस, ये लाइट सी पड़ती है इसको, हाँ ऐसे, तब इसलिए ना। कितना आपने देखो कैसे कर रखा है। आप रोज़ रोटी वाले कपड़े धो लिया करो, ठीक? क्यों? मैं इतने सफाई से धो रही हूँ। गाइस, टॉयलेट इग्नोर करना, हमारा वो बाथरूम टॉयलेट अटैच है दोनों। इतने पैसा में इतना ही मिलता है, इसलिए। इतनी देर से मैं साबुन निकालने की कोशिश कर रही हूँ। साबुन बार बार लगाओगी तो कैसे निकलेगा? बार बार कहाँ लगा? अब बार बार जग में 2-3 बार पानी से निकालो, 2-3 बार ऐसे घुमा, ऐसे हिला हिला। हाँ चलो ठीक। देखा, इनको बड़ा शौक चढ़ा रहता है, तो मैंने कहा चलो बेटा धो लो एक हैंकी। तो गाइस, ये आ गई अपनी एक थी हैंकी धो के। मुझे बोली चलो मम्मा लूडो खेलते हैं, तो हम लूडो खेलेंगे। कोई तो बहाना मिल गया मुझे फोन चलाने का। मैंने मना किया था। चलो चल खोलो लूडो। गाइस, तो मैं डिनर करने लगी हूँ, आ जाओ आप लोग भी कर लो। बज रहे अभी 8। मुझे भूख लग रही है क्योंकि दवा भी खानी है। गाइस, यहाँ बहुत तेज़ आंधी चल रही है, आंधी तूफान। अभी कम हो गया, बहुत तेज। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? अच्छे हो ना? तो मैं आप लोगों से एक वाक्य शेयर करने वाली हूँ। पहले मैं क्या दिखा देती हूँ, क्या एग्जाम्पल को दिखाती हूँ। अब मैं बताती हूँ। कल शाम को गाइस ये कैंपस से आए सिग्नल ले, इन्होंने अपना टिफिन रखा। 6:30-7 आ जाते हैं हमेशा ही, कभी 5:30, कभी 6:30, 7 ऐसे आते हैं। तो ये टिफ़िन रख के 2 दिन से भाग जा रहे, लेट आ रहे। मैं आ रहा हूँ, मेरे को काम है, काम करके। कल इन्होंने 10:30 बजा दिया, 10 बजाया, 10:30, 10 साढ़े 10 बजाया।
तो आए भाई, मुझे कह रहे दरवाज़ा खोल। पहले मैंने कहा नहीं खोलूँगी, उससे मैंने 11 बजा दिया, ठीक है, 11:30 बज गए। उसके बाद मैं 2 बार गई भी थी, ये ना कह रहे खोल रही हो कि नहीं, मैंने कहा नहीं। बड़ी तेज से ऐसे तिन करके भाग गए, तो मैं नहीं आऊँगा। फिर दोबारा आए, मैं ऊपर आ गई, मतलब मैंने बोला नहीं खोल रही हूँ मैं, फिर तब भी मैं जा रही थी नीचे। फिर कह रहे खोल रही कि नहीं, मैंने कहा मैं अभी नीचे गई थी, आप नहीं आ रही। कह रहे तुम तो बोल रही नहीं खोलूँगा, इसलिए खोलूँगी, इसलिए भाग गया था मैंने कहा अच्छा। फिर बोलते खोलोगे कि नहीं, मैंने बोला नहीं, फिर भाग गए। फिर मैं नीचे गई, और गाइस एक चीज़ तो फिर मैं नीचे गई, मैंने कहा चाबी वगैरह मैं हाथ में ले लेती हूँ, ऊपर से इनको नीचे गिरा दूँगी। वो शटल टाइप है ना, तो हाथ डाल के बाहर से भी खोल लेंगे ताकि। तो मैं चाबी ढूंढ रही, दूसरी पे रहते हैं मतलब किराएदार, वो पौड़ियों पे रख देते ताला लगा के सीढ़ियों पे। तो अभी परसों ना मकान मालिक अंकल आंटी आए हैं, तो मैं देख रही सीढ़ियों पे भी चाबी नहीं है, नीचे पे भी नहीं है। आंटी अंकल ने ना लगा के अपने पास ही रख लिया था शायद से। और आंटी अंकल ऐसे ना कि एक बार ऐसे ही हुआ था, हम इस कमरे में फर्स्ट टाइम जब आए थे रहने, तो मैं अपने भैया भाभी के यहाँ गई थी, कोई त्यौहार था, लेट हो गए थे। हम आए, आंटी अंकल को हमने जगाया, तो उन ताला खोलने के लिए चाबी नहीं थी हमारे पास, एक की चाबी थी उनके पास थी, और जो दूसरी पे पहले किराएदार रहते थे उनके पास थी। तो तुरंत अंकल ने हमें दिया कि लो बेटा आप जब मर्जी आओ, किसी को डिस्टर्ब ना करो, चाबी ले लो। और जो दूसरी पे किराएदार रहते थे ना, उनसे हमने मांगा, तो उन्होंने हमें नहीं दिया था। बट अंकल ने ऐसे, क्योंकि अंकल मेरे गाँव के ही है ना, थोड़ी सी दूर के, मतलब अपने ज़िले के, अपने गाँव के, तो मतलब एक ही जगह के हुए। गाँव तो थोड़ी थोड़ी दूर पे होती है। तो फिर उसके बाद अभी कल यही बात हुई कि मैंने बोला मैं तो नहीं जा रही, जो लेट आया वही अंकल आंटी का बेल बजाया, उनको जगाया, मैं नहीं। फिर मैं ऊपर, ये मुझे कह रहे तुम नीचे नहीं आ सकती, इनका मतलब था मैं जगाऊँ। मैंने कहा मैं नहीं जगाऊँगी। इसी चक्कर में पूरी रात घर के बाहर है। अभी आए सुबह 5 बजे। तो गाइज़ ऐसा नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम ऐसे बाहर रहे हैं, वैसे भी पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं, सुबह आते हैं गायब हो जाते हैं, कुछ बताते नहीं है। तो आज तो चलो पता नहीं बहाना है क्या है, मुझे नहीं पता, पर ये 5 बजे सुबह आए, क्योंकि अंकल आंटी जल्दी सोते हैं। गाड़ी जा रही है, क्योंकि अंकल आंटी जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं। वो 5 बजे उठ गए थे, उन्होंने गेट खोल दिया होगा, फिर ये आए। तो अभी देखो कितने बज गए, 9, और ये अभी उठे नहीं। पता है रोज़ सुबह 6 बजे उठते थे, मैं और मेरी बेटी सोती रहती थी। एक ही रूम में छोटा सा हमारा, पता ही आप लोगों का, मतलब किराए का घर है, छोटा ही सा है। इसका ही चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा किराया है। किचन बाथरूम लैट्रिन है, छत है, बस इतना कुछ है। तो क्या कहते हैं, ये सुबह 6 बजे उठ के ना क्लीनिंग, देखो कल का झाड़ू पोछा किया कितना साफ है अभी। तो ये ना सुबह उठ के झाड़ू पोछा करने लगती थी, मैं ब्रेकफास्ट बनाने लगती थी। वैसे भी आज हाना की छुट्टी है, नहीं तो मैं अब तक कुछ कर लेती। ये उठे नहीं ना, तो हम दोनों भी अभी तक मतलब लेटे ही थे। उठ तो गए हम 6 बजे, पर लेटे थे। इन्हीं के चक्कर में मैं सोई नहीं, बीच में आँख लग गई थी, ऐसा नहीं है, बट हाना सो गई थी इनका इंतज़ार करते करते। फिर कल वो जल्दी सो गई थी, फिर इनको फ़ोन भी कर रही थी कि पापा जल्दी आ जाओ, मेरे को नींद आ रही। मतलब एक होती आदत। फिर रात में देख रही है बेड खाली, पापा कहाँ उठ गई, वो भी नहीं सोई, मैं भी नहीं सोई। इन्होंने ना बस अब आके देखो खुद चैन की नींद सो रहे हैं। 9 बज के जाना नहीं है आज काम पे, है पता नहीं, कल तो शायद मेरी। और मैं ना सोच रही थी 12 बजे लोग भी बाहर टहल रहे थे, अब गर्मी है 11-12 बजे तक टहलते हैं। तो मैं देख रही थी, वैसे भी घर पे 11-12 बजे तक जागते रहते हैं, मैच देखते हैं, फ़ोन चलाते। तो मैं देख रही थी बाहर बार, फिर इनको कॉल भी कहने, रिटर्न नहीं किया। जब लेट आए हो तो अंकल आंटी को मैं बेल मारने, मतलब ये क्या है कि मेरे को आगे करते हो, कुछ न कहते वो बेचारे। अगर मैं बता भी दूँगी ना ऐसा ऐसा था, वो मुझे डांटेंगे, बेटा ऐसे क्यों किया, आप बेल मार लेते ये वो। और चाबी उन्होंने वैसे ही रख लिया होगा कि भाई सब तो है ही, ऊपर से नीचे तक ये भी आ गए थे, उनको यही लगा होगा। तो इनको बेल मारनी चाहिए ना। ये क्या है कि मतलब मैं जाऊँ तो अंकल आंटी को जगाऊँ तो ये अंदर आएंगे, ऐसा। अगर मैं सो गई होती, मैं कॉल ना पिक करती, तो ये सब इनको आदतें छोड़नी पड़ेंगी, अपने काम खुद से करने पड़ेंगे, सब जगह आगे आगे मुझे कर देंगे। चलो आज का ये वाक़या था, बाय बाय। हाँ आवाज क्या हो गया इसमें?
तुमने पानी वानी गिरा दिया है, पानी वानी लगा दिया, देखो सब जगह पानी लगा हुआ है। मैं कब से उठा रही थी, नहीं उठी, बेटी का टैब नहीं चल रहा कुछ देर, तुरंत बेटी के लिए। क्या हुआ, चलेगा नहीं अब? रो मत, और ले जाओगी? बाथरूम में ले जाएंगी लगा तो मैं ले जा सकती हूँ, आप नहीं ले जा सकते। ये बाथरूम में खड़ा करके देखेंगी, पोटी करेंगी, टट्टी हग्गी मुट्टी। चलाओ देखो, चला दिया आपके पापा, हीरो है ना। ओ मस्का, हम दोनों बच्चे ऐसे हैं कि जब तक ये नहीं उठते हैं हम बिस्तर में बैठे रहते हैं, मगर हम उठते नहीं। मतलब वो बात नहीं है, जैसे कि समझ में नहीं आता है, जैसे होता नहीं मम्मी पापा उठते या फिर समझ में नहीं आता क्या करना कैसे। आज हमारा छुट्टी भी है, मुझे समझ नहीं आ रहा। जब तक हम पता है 7:30-8 बजे तक झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े खाना पीना करके नहा भी लेते, तीनों को तीनों, और ये दोनों चले भी जाते, सारा दिन मैं फ्री ही रहती हूँ। गर्मियों में जल्दी कर लेती हूँ क्योंकि ऊपर का रूम में बहुत तपता है ना, फिर गर्मी हो जाती, मन नहीं करता, बहुत अच्छे गर्म सा रहता है। तो अब तक सब कुछ हो गया होता, मगर अभी ये उठे नहीं। अभी मेरा बच्चा ब्रश नहीं करो क्या, छुट्टी है तो छुट्टी है, छुट्टी मना रहे। और आज है ईद, हैप्पी ईद, ईद मुबारक हो।